वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में भी दोस्तों हम लोग टोटल 50 क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें भी हम लोग दोस्तों 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखे थे। और आज दोस्तों हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल हम 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे यूथ कमिशन टाइम्स की जो बुक है हमारी 2022-23 है, गणित का बुक। दोस्तों, इस बुक का हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन करेंगे और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस बुक की खास बात यह है कि रेलवे एग्जामों के लिए ये बुक सबसे ज्यादा परफेक्ट बुक है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी रेलवे ने प्रीवियस कुछ वर्षों में रेलवे ने जो एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, असिस्टेंट लोको पायलट का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, और आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। दोस्तों, इन एग्जामों में रेलवे ने जितने भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, उन सारे मैथ के क्वेश्चनों को दोस्तों इस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर संग्रह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस वर्ष भी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियां आने को हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे लोको पायलट की इस वर्ष वैकेंसी आएगी और टीटी की वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और भी अदर पोस्टों में वैकेंसियां आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन इस वर्ष ना हुआ हो, तो वो बच्चे बिना समय गंवाए हुए अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं और आने वाली वैकेंसियों में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लें। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस बुक के साथ साथ हम लोग रीजनिंग की बुक का भी संपूर्ण सोल्यूशन करेंगे। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई के हमारे ऑफिशियली पेपर हैं, उन ऑफिशियली पेपरों का भी सोल्यूशन हम लोग 1 to 100 हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है और हमको इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं विकल्पों मतलब इक्वेशन को हल करके इन्हीं विकल्पों में से कोई एक हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है वो आरआरबी ग्रुप डी के 23 सितंबर 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं हमारा इसका राइट आंसर क्या निकल करके आएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 63 लिखा है, हमने 63 लिख दिया और माइनस का 3 लिखा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा माइनस लगा दिया। चलिए हमने और आगे -3 लिखा, हमने वो लिख दिया। और अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 4 12, 12 2 हो जाएगा 14, ब्रैकेट में हमारा माइनस का 14 हो जाएगा। और फिर डिवाइड यहाँ पे हमारा 3 लिखा, हमने 3 लिख दिया। और उसके बाद दोस्तों ऑफ लगा है, ऑफ की जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनाएंगे और फिर मंझला ब्रैकेट लगा, हमने वो लगा दिया। और यहाँ पे 5 लिखा, हमने 5 लिख दिया। फिर -2 और -1 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, तो प्लस का हमारा 2 आ जाएगा, हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 63 हमारा वैसे ही लिख दिया जाएगा और ये माइनस लगा, हमने माइनस लगा दिया। और 14 और -3 यानी -14 और -3 के जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 14 14 28 14 30 42 हो जाएगा और माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 42। और ये माइनस हमने वही रख दिया और ये माइनस हमारे प्लस बन गए। अब आगे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है डिवाइड बना करके हमारा 3, हमने 3 लिख दिया और इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा कर दिया और यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। अब दोस्तों 63 हमने वही रख दिया, माइनस का 42 लिखा, 42 लिख दिया और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल बना दिया। 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का भाग जब दोस्तों हम करेंगे कि 42 मिल जाए या 42 में भाग चला जाए तो 21 दूना 42, तो 63 से हम यानी कि भाग करेंगे 21 का 42 में 2 बार आ जाएगा, तो 63 से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 61 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर। ऐसा देखें ऑप्शन तो हमारा डी पे मौजूद है दोस्तों, तो हमारा 51 का देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन। और 52 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि 72 डिवाइड
बड़ा ब्रैकेट बना है 27 माइनस मंझला ब्रैकेट 35 माइनस छोटा ब्रैकेट 42 माइनस 45 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 2 छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब हमको इसको हल करके इसका वैल्यू निकालना है कि इसमें से कौन सा वैल्यू निकल कर आएगा, यानी कि 4 ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू निकल के आएगा। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी के 24/9/2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे 72 लिखा, हमने 72 लिख दिया और भाग का सिंबल बनाया, भाग का सिंबल बना दिया। आगे का दोस्तों 27 लिखा, हमने 27 लिख दिया, फिर माइनस लगा दिया और यहाँ पे मंझला ब्रैकेट हमने मंझला ब्रैकेट बना दिया। यहाँ पे हमने 35 लिखा, 35 लिख दिया और फिर यहाँ पे माइनस लगा दिया और 42 लगाया छोटा ब्रैकेट के अंदर। तो हम अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं भागु जो है, यानी पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं। तो इस छोटे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले भाग हम करेंगे। तो ये जो हमारा 42 लिखा, हमने दोस्तों यहाँ पे 42 लिख दिया और 9 फिर आगे माइनस लगा दिया। 9 का टेबल पढ़ें कि हमारा 45 मिल जाए, तो 9 पना 45। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, 5 लिख दिया और इनटू करके यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और यहाँ भी हमारा मंझला ब्रैकेट बंद और यह ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। आगे का प्रोसेस देखेंगे दोस्तों, 72 वही लिख दिया डिवाइड और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना करके 27। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो माइनस का हमारा यहाँ पे 35 हमने वही लिख दिया, माइनस लगा दिया। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझना, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 10 हमारा 42 से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 32 बचेगा। अब -32 यहाँ पे ये आ गया, मंझला ब्रैकेट बंद हो गया और बड़ा ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पे देख लीजिए 72 है तो 72 लिख दिया, भाग का चिन्ह बना तो भाग का चिन्ह बना दिया, 27 लिखा 27 लिख दिया और यहाँ पे हमारा 35 से हम 32 घटा देंगे तो हमारा 3 बचेगा। यहाँ पे माइनस लगा इसलिए माइनस लगा दिया, 35 से 32 घटाएंगे 3 बचेगा। अब इसके आगे दोस्तों देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे हम ये जो 72 हमारा यानी कि लिखा हमने वो लिख दिया, भाग का सिंबल बना वो बना दिया। 27 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 24 का भाग जब इसमें हम देंगे तो ये हमारा दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में हमारा कट जाएगा, यानी कि 72 अपान का यहाँ पे हम 24 करेंगे तो 24 एकम 24 हो जाएगा, 24 तिरको 72 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। देखा जाए दोस्तों हमारा 52 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 52 के बाद दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन और 53 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ दिया गया है, कहा गया कि यदि टी बराबर छोटे ब्रैकेट में दिया है 93 + 15 भाग और फिर छोटे ब्रैकेट में दिया गया है 3 × 4 फिर -24 + 8 हो तो टी का मान क्या होगा। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी के 24 सितंबर 2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमको टी का मान निकालना है, इसलिए दोस्तों टी बराबर जो दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेटों को ऐड कर देंगे, यानी 93 + 15 ऐड करेंगे तो हमारा 93 5 हो जाएगा 98, 98 में जब 10 हम और जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 108। तो हमने दोस्तों कितना रख दिया, 108 रख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भाग का सिंबल बना देंगे और 3 चौक कितना हो जाएगा हमारा 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। माइनस का दोस्तों यहाँ पे हमारा हो गया 24 और प्लस का हमारा हो गया 8। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 का भाग करें कि हमारा 108 मिल जाए। तो 12 × 8 = 96, 12 9 दोस्तों हमारा होता है 108। हमने यहाँ पे 9 रख दिया और यहाँ पे माइनस का 24 लिखा, 24 लिख दिया, प्लस का 8 लिख दिया। अब दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 9 हमारा प्लस का है और 8 हमारा प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8 8 16 1 17 हो जाएगा, माइनस का हमारा 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारा -24 बड़ा है, प्लस का 17 छोटा है, तो 24 से हम 17 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा -7 बन जाएगा। यही हमारा टी का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो -7 हमारा दिया गया बी पे, तो 53 का हमारा दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 54 नंबर क्वेश्चन पे ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। इसको कैलकुलेशन करके हमको इसमें से कोई एक आंसर निकालना है जो इसका राइट आंसर बन जाएगा। और दोस्तों बता दो कि हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 26 सितंबर 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे 75 लिखा, हमने 75 लिख दिया और यहाँ पे भाग का सिंबल बना है वो बना दिया। आगे 35 लिखा हमने वो भी लिख दिया, फिर माइनस यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे हम 63 लिख दिया और फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा 79, तो हमने 79 लिख दिया। आगे दोस्तों हमारा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 9 × 6 = 54, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया और मल्टीप्लाई आगे हमने 6 रख दिया और ये ब्रैकेट सारे हमारे बंद हो जाएंगे, हमने वही काम कर दिया। फिर दोस्तों 75 हमने वही रख दिया और यहाँ पे भाग का सिंबल, यहाँ पे 35, माइनस का दोस्तों यहाँ पे फिर आगे 63 और फिर दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो 36 हो जाएगा, यहाँ पे 79। तो 36 से यानी कि 79 से हम यहाँ पे 36 घटाएंगे, 9 से 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 7 से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा कितना आ गया दोस्तों 43 आ गया।
तो 43 हमने यहाँ पे रख दिया और आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है हमारा 75 वही लिख दिया और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद करके 35 लिख दिया और माइनस का 63 से दोस्तों इस बार 43 घटाएंगे, 3 से 3 घटा देंगे 0, 6 से 4 घटाएंगे दोस्तों हमारा 2 आ जाएगा, कुल मिलाकर के हमारा 20 हो गया। अब दोस्तों हमारा 75 हो जाएगा, माइनस का 35 से 20 घटाएंगे दोस्तों 15 बचेगा और 15 का भाग जब हम 75 में देंगे तो 15 पचे 75 यानी कि 5 आ जाएगा। 5 हमारा दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पे। तो देखा जाए तो 54 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 के बाद दोस्तों हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, ये एक हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है यानी कि सिंप्लीफिकेशन के ये भी क्वेश्चन है और ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 28 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों जैसे लिखा हमारा 144 हमने वो लिख दिया और भाग का सिंबल बना दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे 40 लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस लगा दिया और यहाँ पे हमने 37 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों माइनस लगा दिया, 25 हमने यहाँ पे लिख दिया, 25 माइनस का 112 तो हमने 112 लिख दिया और यहाँ पे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो बार लगा, पहले बार को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमने पहले बार को सॉल्व किया तो 7 चौक 28 हो गया और यहाँ पे जैसे जैसे ब्रैकेट बंद है, पहले छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, तो हमने ये सब बंद कर दिया और फिर अब इसके आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 144 लिख देंगे, फिर भाग का सिंबल बना दिया और उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 40 लिखा हुआ है, माइनस का मंझला ब्रैकेट यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा 25। अब दोस्तों 28 का भाग जब हम 112 में देंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, 28 चौको 112 यानी कि यहाँ पे आ गया 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 144 भाग और फिर यहाँ पे हमारा 40 माइनस का यहाँ पे हमारा आ जाएगा 37, 25 से हम 4 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 21 आ जाएगा। यहाँ पे इतनी सी बात हो गई। फिर दोस्तों हमारा 144 हो गया, यहाँ पे भाग का सिंबल। उसके बाद देखेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा, माइनस का 37 से दोस्तों हमारा यहाँ पे ये 21 घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9 1 10 6 16 बचेगा, तो यहाँ पे हमने 16 लिख दिया और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 144 हमारा वही लिख दिया जाएगा, भाग का सिंबल, और 40 से जब हम 16 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 30 बचेगा, 30 में 6 और कम कर देंगे तो हमारा 24 बचेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 24 लिख दिया। अब 24 का भाग जब हम 144 देंगे तो हमारा 6 टाइम में ये पूरा कट जाएगा यानी भाग चला जाएगा, तो 6 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखा जाए दोस्तों हमारा 55 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 के बाद दोस्तों हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन, और 56 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि यदि g का वैल्यू दिया गया है छोटे ब्रैकेट में 96 डिवाइड 12 प्लस का 14 मल्टीप्लाई छोटे ब्रैकेट में 12 प्लस 8 डिवाइड 2, तो g के 1/4 का मान क्या होगा, हमको ये बात बताना है। g का 1/4 मान क्या होगा, ये बात बतानी है। तो देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको पहले g का मान फाइंड आउट करते हैं। जो भी वैल्यू आएगा g का उसका 1/4 निकाल देंगे। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिखा है 96 डिवाइड 12, ये हमारा एक ब्रैकेट में था। फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा प्लस का 14 मल्टीप्लाई दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे 12 प्लस का 8 और यहाँ पे डिवाइड 2। दोस्तों देख लेते हैं 12 छंग 72 12 सते 84 12 8 96, यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे हमारा 14 हो गया और फिर यहाँ पे हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 8 20 हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड हमारा 2। अब दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 वैसे लिख दिया जाएगा, 14 लिख दिया जाएगा दोस्तों। 2 का भाग जब हम 20 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 14 हम 140 हो जाएगा, तो ये हो गया 140। 140 में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 जोड़ देंगे तो 148 हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारा जो निकल के आ गया दोस्तों, ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, जी का वैल्यू निकल के आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा है जी का 1/4। दोस्तों जी का जब 1/4 निकालेंगे तो यानी कि 144 बटे यहाँ पे 4 का भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 4 छंग 24 यानी कि 36 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो 56 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 छंग दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा दोस्तों। फिर हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमारा जी का मान 148 आया, हमने लिख क्या दिया है 144 लिख दिया, तो ये गलती कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 3 12 हो जाएगा, बचा 2 4 7 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 37 आएगा। 37 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर।
यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 37 बनेगा। ऑप्शन हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। वहां पे दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने जी का मान कितना निकाला 148, हमने लिख दिया था 144, तो इसलिए गलती हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे 56 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। अगला हम लोग देखेंगे 56 के बाद दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है ये कि क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 5 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 18 लिखा है, भाग का सिंबल बना करके 1/8 लिखा हमने वो लिख दिया, और फिर यहाँ पे मंझला ब्रैकेट बना करके आगे लिखा है 11, और यहाँ पे प्लस का हमारा 16 हमने ये लिख दिया, माइनस का यहाँ पे छोटा ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो अब हम दोस्तों इनको कर क्या सकते हैं, सबसे पहले हम इनको करेंगे, ये हमारा 10 और ये 7 जुड़ जाएगा तो इनको हम 17 लिखे ले रहे हैं, 10 7 17 हो जाएगा। और दूसरी भाषा में दोस्तों ये माइनस का 8 6 14 हो जाएगा, हमने यहाँ पे 14 लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने 12 सॉल्व किया तो 8 6 14 हो गया, और इनको भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 18 डिवाइड यहाँ पे 1/8, और फिर यहाँ पे दोस्तों ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को पहले हमने क्या किया, जोड़ दिया, या फिर दोस्तों ऐसा भी नहीं करते हैं, चलिए हम 11 ही लिख देते हैं, प्लस का 16 लिख देते हैं, और माइनस का अब 17 से 14 घटेगा तो हमारा 3 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 18 यहाँ पे डिवाइड 1/8, उसके बाद दोस्तों हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 11 प्लस का 16। तो दोस्तों यहाँ पे 11 पहले हम क्या करेंगे, 16 से 3 घटा देंगे तो हमारा 13 बचेगा, 11 दूनी 22 23 24 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया। ये हो गया 8 से ये 24 हमारा 3 बार में कट जाएगा, तो 18 डिवाइड हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब दोस्तों 3 18, तो फाइनली हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। तो 6 हमारा दिया गया दोस्तों 57 का ए में, तो यहाँ पे 57 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 57 के बाद दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन, और 58 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ भी एक सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमको इसको भी वैसे ही हल करना है। ये भी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के 19 सितंबर 2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों दिया गया 74, हमने वो लिख दिया, माइनस लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे 85 वो लिख दिया, और यहाँ पे भाग का सिंबल, और यहाँ पे भी दोस्तों मंझला ब्रैकेट, यहाँ पे 49 लिखा, हमने 49 लिख दिया, माइनस का यहाँ पे हमारा हो जाएगा 41, माइनस का 3 की पावर 5। अब दोस्तों 3 की पावर 5 को अगर आप हल करेंगे तो कितना वैल्यू पा जाएंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक को 81, 81 त्रिक को दोस्तों 243, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 243 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 243, भाग का सिंबल बना है, भाग का सिंबल बना दिया, और 9 त्रिक आपस में हो जाएगा 27, हमने यहाँ पे 27 रख दिया, छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ये सारे ब्रैकेट बंद हो गए। अब क्या करेंगे, ये 74 हमने वही लिख दिया, और माइनस का यहाँ पे दोस्तों 85 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड, फिर मंझला ब्रैकेट यहाँ पे हम लिख देंगे 49, और यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 41, हमने यहाँ पे 41 रख दिया। 27 का भाग हम 247 में देंगे, 47 नहीं दोस्तों 243 हो गए, यहाँ भी गलती हम लोग कर रहे हैं, यानी कि 3 की पावर 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 243 आएगा, 81 तिरको 243, तो हमने 243 रख दिया। अब 27 का भाग जब इसमें देंगे 243 में, तो ये दोस्तों हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 9 टाइम में कट जाएगा। 9 का गुणा कर लेते हैं, 9 सब 63 के 3 हासिल लग गए दोस्तों हमारा 6, 9 दून 18, 18 6 जोड़ेंगे तो 24, यानी कुल मिलाकर के हमारे 27 से 243 9 टाइम में कट जाएगा, हमने 9 टाइम में कट कर दिया। और आगे देखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा आगे क्या होगा, यहाँ पे 74 लिखा हमने वो लिख दिया, माइनस का 85 लिखा है वो भी लिख दिया, भाग का सिंबल बना दिया दोस्तों, और आगे यहाँ पे 49 लिखा हमने 49 लिख दिया। 41 से दोस्तों 9 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 32 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 32, तो हमने यहाँ पे -32 कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का 32 कर देंगे, और मंझला ब्रैकेट हमारा बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब दोस्तों यहाँ पे 74 वैसे लिख देंगे, माइनस का, और फिर यहाँ पे हमारा 85 लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे भाग का सिंबल। अब दोस्तों 49 से 32 हम घटाएंगे तो 32 8 हमारा हो जाएगा 40, और 40 9 49, यानी कि 8 8 1 16 1 17 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 17 बचा, ये ब्रैकेट लगा दिया।
अब दोस्तों ये 74 हो गया, माइनस का 17 पचे 85, यहाँ पे हमारा 5 आ गया भाग देने पे। 74 से 5 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 के बाद दोस्तों हम लोग 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा सरलीकृत करें। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हमको सरल करके हल करना है। दोस्तों देख लेते हैं, इसको सरलीकरण करना है तो इसको हम ऐसा करेंगे। सबसे पहले ये 25 और 15 जो हमारा दिया गया है, तो ये 25 और 15 को हम साथ में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 25 और 15 जोड़ेंगे दोस्तों, हमारा 25 5 30 10 40 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 40 लिख लिया। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 26 अक्टूबर 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। तो हमने इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, तो 25 और 15 ऐड कर देंगे 40 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पे 51 लिखा, हमने 51 लिख दिया। प्लस लगा दिया। यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब का लगा होता है तो का की जगह पे दोस्तों आपको क्या करना है, गुणा का सिंबल बनाना है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 60 लिख दिया, का की जगह पे हमने गुणा का सिंबल बना दिया। और ये दोस्तों आगे भाग लगा है, तो भाग के सिंबल को हम गुणा का सिंबल बनाएंगे और इसको लिखेंगे 1/20 लिख देंगे। ऐसे हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, 6 से 2 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। हमने 4 लिख दिया। अब इसको अगर हल करेंगे दोस्तों तो 20 23 60 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे हमारा 51 से 40 हम घटा देंगे दोस्तों, यानी कि या फिर दोस्तों अभी नहीं करते हैं, देख लेते हैं। 40 हमारा वैसे ही हो जाएगा और 51 हमने वैसे रख दिया। और यहाँ पे 17 से 51 प्लस में आ जाएगा, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे इसको घटाया नहीं, इसलिए ताकि यहाँ पे एक प्लस से और एक माइनस से कट जाएगा। आगे हमारा 4 है, 4 लिख दिया। ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 40 4 जुड़ जाएंगे 44 हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखें तो 59 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 59 के बाद दोस्तों हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, दिया है करण निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। और ये भी दोस्तों हमारा क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के 1 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है दोस्तों 10, हमने 10 लिख दिया। प्लस बना है, प्लस बना दिया। मंझला ब्रैकेट बना है, वो भी बना दिया। और 26 माइनस का 15 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करें तो ये हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 20 तो हम वैसे ही लिख देंगे, और माइनस का 5 लिखा, हमने माइनस का 5 भी लिख दिया। और अगर इनको घटाएंगे दोस्तों तो ये 7 से 5 हमारा घट जाएगा। 7 से 5 घटाने पे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक कम ये कर देते हैं, यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो 5 लिख दिया, आगे गुणा का सिंबल जो भाग का सिंबल बना है, भाग के सिंबल को हम गुणा का सिंबल बनाएंगे। और जो 2 लिखा उसको हमने 1/2 लिख दिया, और फिर आगे गुणा का सिंबल बना देंगे। और फिर आगे हमारा 7 से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारा एक साथ इतना सा काम हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिलाकर के 20 से 5 हमारा घट जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे 10 हो गया, प्लस का मंझला ब्रैकेट यहाँ पे हमने बना दिया। यहाँ पे 26 माइनस का 15 और मल्टीप्लाई यहाँ पे दोस्तों 20 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा। मंझला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 10 तो हमने वही लिख दिया, प्लस और यहाँ मंझला ब्रैकेट, यहाँ पे 26 15 15 हम दोस्तों होता है हमारा 225। तो यहाँ पे हमने माइनस का 225 हमारा लिख गया। आगे देखेंगे, अब दोस्तों 225 से हम क्या करेंगे, 200 माइनस 225 बड़ा है, तो 225 से हम क्या करेंगे, 26 घटा देंगे। या फिर दोस्तों जब 225 से आप 26 घटाएंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस का यहाँ पे 26 माइनस का 225 हो गया। अब 26 10 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस का 225 अब इससे घट जाएगा। तो 25 से 25 कम हो गया। और अभी हम बचा 200, 200 से हम दोस्तों क्या करेंगे, 10 और कम कर देंगे तो बचेगा हमारा 200 में बचा हमारा दोस्तों कितना, 190 बचा। 190 में दोस्तों अभी हम एक और कम कर देंगे तो 189 आ जाएगा। वो भी दोस्तों हमारा माइनस का 189 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 60 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 60 के बाद दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन, और 61 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये दोस्तों आपको बता दूं कि आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 31 अगस्त 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हल करते हैं दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे दिया गया। 4 लिखा, हमने 4 लिख दिया।
प्लस आगे लिखा 1/6, हमने 1/6 लिख दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल बना है और बड़ा ब्रैकेट लगा है, फिर उसके अंदर दोस्तों हमारा मंझला ब्रैकेट लगा है, फिर आगे लिखा माइनस का बार, हमने वो लिख दिया। और सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, 13 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 16 हो जाएगा। अब ये 24 से हमारा 16 घट जाएगा, तो 24 से 16 घटाएंगे तो हमारा प्लस का 8 बचेगा। यहाँ पे हमने गुणा का सिंबल बना दिया और यहाँ पे हमने प्लस का 8 लिख दिया। इतना हल करने पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये इतना आ गया। और फिर आगे हमारा भाग का सिंबल बना, हमने भाग का सिंबल बना दिया, 20 से 4 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 16, हमने 16 लिख दिया। और फिर आगे बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा 4 + 1/6 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और ये 12 8 हो जाएगा 96, माइनस का हो जाएगा हमारा 96 और आगे यहाँ पे भाग बना करके हमारा 16 लिखा हुआ हमने ये लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे 4 + 1/6 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और 16 छक्का 96 तो माइनस का हमारा 6 आ जाएगा। दोस्तों ये 6 से ये 6 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा कुल मिलाकर के 1 बचा, इन 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, ये कट गए तो यहाँ पे हमारा आया 4 और यहाँ पे हमारा प्लस माइनस का चिन्ह -1 तो कुल मिलाकर के आ जाएगा हमारा 3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखें तो 61 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन और 62 नंबर क्वेश्चन पे हमारा वही चीज एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे दोस्तों हमको इसको भी हल करके इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये भी हमारा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 31 अगस्त 2018 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे जैसे दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले लिखा 45 यानी कि 45 हमने वो लिख दिया, माइनस लगा दिया और यहाँ पे फिर लिखा 38 तो हमने 38 लिख दिया, फिर माइनस यहाँ पे मंझला ब्रैकेट। यहाँ पे दोस्तों अगर हम ये 80 लिखा है हमने 80 लिख दिया और फिर भाग का सिंबल बना करके 4 लिखा वो लिख दिया, माइनस का दोस्तों पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 चौक 12 4 आ जाएगा। अब 8 से 4 घट जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 8 से 4 घटेगा तो 4 आ जाएगा। जब 8 से 4 घटेगा दोस्तों 4 आ जाएगा, ये यहाँ पे इतना आ गया। अब भाग करके आगे हमारा 4 तो दिया ही है, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। आगे बढ़ेंगे 45 हमारा वही लिख दिया गया, फिर बड़ा ब्रैकेट बना करके यहाँ पे दोस्तों 38 लिख दिया गया, माइनस का यहाँ पे हमारा। अब इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम ऐसा करें कि इसमें अब ऐसा किया जा सकता है दोस्तों, ये हमारा 80 हो जाएगा, हमने 80 लिख दिया, यहाँ पे भाग बना करके आगे 4 लिखा हमने 4 लिख दिया और ये माइनस जो लगा है ये माइनस का 4 हमारा हो जाएगा और फिर आगे हमारा भाग का सिंबल बना करके 4 हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ेंगे, ये 45 माइनस का यहाँ पे हमारा 38 दिया है, हमने 38 लिख दिया और फिर माइनस लगा दिया दोस्तों। 4 का भाग जब इसमें देंगे हम इस पद में और 4 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 20 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लगा 4 1 4 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं 45 हमने वही रख दिया, माइनस का बड़ा ब्रैकेट बना करके यहाँ पे 38, यहाँ पे 20 से 1 घटाएंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, हमने 19 लिख दिया। अब दोस्तों ये 45 हमने वही रख दिया, माइनस का 38 से हमारा 19 घटेगा तो 18 20 यानी कि 19 बचा, यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 19। अब दोस्तों जब 45 से 19 घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 26, तो 26 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों 26 देखे तो हमारा सी पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 62 का देखा जाए तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62 के बाद दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन और 63 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के 21 अगस्त 2018 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देख लीजिए डेट लिखी हुई है जब ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा लिखा 4, हमने 4 लिख दिया, प्लस 1/6 तो हमने ये 1/6 लिख दिया। अब उसके बाद दोस्तों अगर ये ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लगा, हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और उसके बाद दोस्तों देखें तो ये हमारा मंझला ब्रैकेट लगा करके -10 लिखा हमने वो लिख दिया। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई बना है, यहाँ पे 13 3 हमारा जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 25 से 16 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा, 5 4 9 बचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा 9 तो हमने 9 लिख दिया। अब यहाँ पे मंझला ब्रैकेट बंद हो जाएगा और आगे माइनस भाग बना करके -5 तो हमारा दिया ही है, हमने ये लिख लिया। अब बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अब अगर इसको हल किया जाए दोस्तों तो ये 4 + 1/6 वही हो जाएगा, 10 नहीं 90 माइनस का 90 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा भाग और यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा।
अब क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 5 का भाग जब हम 90 में करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 4 + 1/6 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये -90 हमने वही रख दिया, ये भाग का सिंबल हम गुणा के सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/-5 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से हमारा 90 भी कट जाएगा। तो देखते हैं कितनी बार में कटता है। तो 4 + 1/6 इंटू, यहाँ पे जब इसको यहाँ पे इंटू ही माना जाएगा, ठीक है, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, बचेगा हमारा 4, 5 × 8 = 40, 18 आ जाएगा। तो 6 × 3 = 18, 3 बार में कट जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा 4 + 3 देन हमारा दोस्तों बन जाएगा 7, यानी कि 7 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 63 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 63 के बाद दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन, और 64 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ भी दोस्तों सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन दिया है। ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 13 अगस्त 2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। हल करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे लिखा -8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों -8 लिख दिया, फिर बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट के अंदर, और फिर बड़ा ब्रैकेट में लिखा है हमारा यहाँ पे 36 लिखा, हमने 36 लिख दिया, भाग का सिंबल बना है, भाग का सिंबल बना दिया। ये दोस्तों देख लीजिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 9 रख दिया और यहाँ का ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भाग का सिंबल बना है, हमने ये कर दिया, -4 लिखा है, -4 लिख दिया, और फिर मंझला ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या दिया है। तो अगर हम सबसे पहले ये 19 लिख देंगे, 19 लिख दिया, और उसके बाद दोस्तों ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस बन जाएगा। तो प्लस हमारा 3 बन गया और 3 × 5 = 15, यानी कि माइनस का हमारा 15 बन जाएगा, मंझला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा माइनस का 8 हो गया, 9 × 4 = 36, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों तुम्हारा यहाँ पे भाग का सिंबल, और फिर आगे हमारा दिया क्या है दोस्तों यहाँ पे -4, तो हमने -4 लिख लिया। और इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो 19 से जब हम 15 घटाएंगे तो हमारा 15 × 4 = 19, 4 बचेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ये है यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मान लीजिएगा हमारा ये यहाँ से इतना अलग ब्रैकेट था, हमने इतने को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -4, इतना हमारा आया यहाँ से, मान लीजिए इतना हमारा अलग ब्रैकेट का आ गया, ठीक है। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये 8 × 4 = 32, माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 4 × 4 भाग का सिंबल बना देंगे, माइनस का 16 हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस का 32 भाग के सिंबल को गुणा बनाएंगे और 1/-16 लिख देंगे, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, 16 दूनी 32, 2 टाइम में कट जाएगा। तो हमारा 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो 64 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64 के बाद दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन, और 65 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको वैल्यू हल करना है, वैल्यू निकालना है। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 13 अगस्त 2018 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा 45 लिखा, लिख दिया, और माइनस का बड़ा ब्रैकेट बना करके यहाँ पे 38 लिखा, वो भी लिख दिया, माइनस का मंझला ब्रैकेट के अंदर दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको हल करते जाएं, 30 का भाग जब हम 3 का भाग 60 में देंगे तो यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा माइनस बचा। 3 का भाग हम दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 9 में देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी कि 3 आ जाएगा। अब 6 से 3 घटा देंगे तो हमारा 3 बचेगा, 6 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। फिर आगे हमारा भाग करके ये 3 तो दिया ही है। अब दोस्तों इतना आ गया हमारा। अब इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो 45 माइनस का यहाँ पे हो गया 38, माइनस का यहाँ पे दोस्तों 3 का भाग जब 3 में देंगे तो 1 आएगा, 20 से 1 घटा देंगे तो हमारा 19 बचेगा, तो यहाँ पे हमारा 19 आ गया। अब 38 से हम 19 घटाएंगे तो 19 दूना 38 यानी कि 19 ही बचेगा, यानी कि 38 से जब 19 घटा देंगे तो हमारा माइनस का 19 ही बचा। अब 45 से 19 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 5 से 9 नहीं घटेगा, या फिर दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 25 से 26 बचेगा घटाने पे, तो 26 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 65 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65 के बाद दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन, और 66 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कह रहा निम्न हल करें, यानी निम्न को हल करें। ये हमारा नीचे दिया गया है, इसको हल करना है। ये भी हमारा आरआरबी
एएलपी एंड टेक्नीशियन के 10 अगस्त 2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे दोस्तों 38 लिखा, हमने 38 लिख दिया और माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा 5 का हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले भाग करेंगे, ठीक है ना। पहले बार सॉल्व किया जाता है, फिर भाग का सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले बार ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 60 आ गया, अब भाग कर देंगे। यहाँ पे 5 लिखा, 5 लिख दिया। 16 से 8 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा भाग बना करके आगे 2, फिर भाग बना करके 3। इतनी सी बात हो गई दोस्तों। अब आगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 38 वही रख दिया, माइनस का 5 का भाग हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का भाग हम पहले इसमें करेंगे कितने में दोस्तों, 60 में। तो आ जाएगा हमारा 5 का भाग जब 60 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। हमने 12 रख दिया। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 लिखा है, हमने मल्टीप्लाई 8 लिख दिया। यहाँ पे इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। या फिर दोस्तों हम अभी 8 डायरेक्टली ना लिख के अभी इसमें भी भाग करा देते हैं तो हमारा और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यानी कि कुल मिलाकर के हमने 5 का भाग 60 में दिया तो 12 आ गया। अब 2 का भाग हम यहाँ पे 8 में देंगे तो 2 चौको 8, 4 आ जाएगा और भाग करके आगे हमारा ये 3 तो बचा ही जा रहा, हमने वो लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 38 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हमारा 4 और ये जो भाग का सिंबल है गुणक सिंबल कन्वर्ट होकर के 1/3 बन जाएगा। 3 से हमारा ये 4 12 12 कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 38 माइनस का 4 चौक 16 आ जाएगा दोस्तों। 16 दूनी 32, 32 6 16 4 20 2 22 बचेगा यहाँ पे हमारा घटाने पे। तो 22 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 66 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66 के बाद दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन हमारा अब थोड़ा सा टाइप इनके चेंज हो रहे हैं। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया √2 प्लस का √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है √2 माइनस √3 का मान बराबर डॉट डॉट के बराबर है। दोस्तों ये हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है ये a² माइनस b² का फार्मूला होता है। एक ब्रैकेट में हमारा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार ये भी हमारा एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे √2 से रूट से हमारा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। यहाँ भी रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 2 घटाएंगे दोस्तों तुम्हारा -1 बचेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 67 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। और 68 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कह रहा है कि निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमारा लिखा है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगा दिया गया है। यहाँ पे लिख दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हल करना है और इसका हमको सही वैल्यू फाइंड आउट करना है कि हमारा ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर के लिए दोस्तों आपको बताएं, अगर इसको हम विस्तार करेंगे तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हमारा लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है पहले वाले में और माइनस लगा है, फिर यहाँ पे लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। और यहाँ पे हमारा फिर लिखा है दोस्तों ये 2ab लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, 2ab लिखा है, ठीक है। इतना हमारा लिखा है। अब हम अगर इस सूत्र को विस्तार करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस सूत्र को विस्तार करेंगे तो सबसे पहले a² आ जाएगा प्लस का हमारा b² आ जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा ये तो हो गया पहले ब्रैकेट का मामला। और दूसरे ब्रैकेट को करेंगे तो a² और यहाँ पे प्लस का b² माइनस का 2ab हो जाएगा। और अपान का दोस्तों हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 2ab ऑलरेडी दिया है। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये a² प्लस का b² प्लस का हमारा 2ab हो जाएगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a² आ जाएगा, माइनस का b² आ जाएगा, प्लस का हमारा 2ab आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 2ab ऑलरेडी दिया है तो b² से ये b², a² से ये a² कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। 2ab हमारा जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4ab। अपान का दोस्तों हमारा ऑलरेडी 2ab दिया है तो ये ab से हमारा ab कट गया, 2 से हमारा ये 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 68 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोस्तों ये भी देख लीजिए कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के 19 जनवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। और यहाँ पे हमारा 69 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारा माइनस का a ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के अभी दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू क्या निकाला था हमने, 4ab अपान का
2ab ये वैल्यू निकल के आया था। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये जो हमारा लिखा है ये हमारा ऊपर कुल मिलाकर लिखा है, ये नीचे जो हमारा ये 2ab नहीं निकाला था, मतलब ऊपर का हमने 4ab निकाला था और नीचे हमारा केवल ab दे रखा, तो हम यहाँ पे केवल ab लिख देंगे क्योंकि 82 जो हमारा a है और 28 हमारा b है, तो ये हमारा ab का वैल्यू दिया। तो दोस्तों ये ab से ये ab कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा। तो यही 4 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझ में ना रहा हो तो चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये हो जाएगा हमारा 82 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 28 का स्क्वायर और प्लस का हमारा 2 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई हमारा 28 इतना हो जाएगा। और ये हमारा माइनस लगा है तो ये हमारा a माइनस बी के सूत्र विस्तार करेंगे और ये माइनस का भी मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। तो फिर माइनस का हमारा ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 82 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों प्लस का 2a का मान हो जाएगा 82 और b का मान यहाँ पे हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 28 हो गया, देख लीजिए हम इसको हटा दे रहे हैं, ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितना आया था 4, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब अपान का दोस्तों हमारा देख लीजिए क्या यहाँ पे दिया गया है 82 इंटू 28। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। दोस्तों ये 2 और ये 2 कितने हो गए हमारा 4 गुणे 82 इंटू हमारा 20a हो जाएगा। नीचे भी हमारा 82 इंटू 28 दिया है, तो 82 इंटू 28, 82 इंटू 28 कट गया तो हमारा कितना आ गया, केवल 4 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप दोस्तों जो मैंने आपको इतना तरीका बताया आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे हमको इसका कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आरआरबी ग्रुप डी के 18 सितंबर 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन 70 नंबर वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, अगर देखें दोस्तों तो हमारा लिखा है, यानी कि ध्यान से देखें तो ये a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab लिखा हुआ है, 3ab और फिर बाद में -1 लिखा है। तो -1 तो हम वैसे लिख देंगे। अगर इसको हम इस प्रकार लिख दें a क्यूब, यानी कि हम लिख दें इसको, ये इतना हमारा फार्मूला बन जाएगा, यानी कि ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये 3ab लिखा हुआ है, बाद में हम -1 लगा देंगे। तो इसके हम फार्मूला जानते हैं, ये होता है हमारा दोस्तों यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab यानी कि 3ab ये होता है, और ब्रैकेट में हमारा a प्लस b होता है, यानी कि ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस b ये होता है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिख दें 3ab और ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे लिख जाएगा a प्लस b। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम क्या बना सकते हैं, 98,200 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हाँ, इस फार्मूले पे इसको हम बनाते हैं, देख लीजिएगा, यानी कि जो हमारा लिखा है इस फार्मूले पे लगाएंगे तो ये हमारा 0.98 का होल क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब यानी b क्यूब हो गया, प्लस का 3 सूत्र का हो गया, a का मान 0.98 इंटू b का मान 0.02, ये 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। दोस्तों a का मान हमारा दिया गया है 0.98 प्लस b का मान दिया गया है 0.02। इनको जोड़ेंगे तो यही हमारा 1 आ जाएगा, 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। आगे हमारा देख लीजिए, ये तो हमारा एक फार्मूला इतना बन गया, और आगे हमारा -1 दिया, हमने -1 लिख दिया। इसको हम पूरे को लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यानी कि 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब हमने लिख दिया, और यहाँ पे -1 लिख दिया। अब 0.98 और 0.02 को जब ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे -1, 1 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा, -1 कर देंगे तो फिर 1 यानी कि घट जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 70 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप वापस से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देखें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट
इस बात का मिलेगा कि जितने भी क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व हम कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चनों को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार के डाउट या डप्ट हो तो आप वहां पे भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का किसी बुक का पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70 के बाद दोस्तों 71 नंबर। यहाँ पे हमारा दिया गया है एक इक्वेशन, मतलब कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन दे रखा है, इसको कह रहा है बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 में से कोई एक क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों ये भी देख लीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी के 18 अप्रैल 2016 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो लिखा है हमारा 1.93 और फिर आगे लिखा है 19.3, फिर माइनस का लिखा है 2.07 और फिर आगे हमारा लिखा है 20.7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे भी हमारा ऐसे लिखा है। तो अगर इसको हम कुल मिलाकर के सॉल्व करें तो इसको हम क्या बना सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पे ऐसा किया कि अगर हम इस यहाँ से हमने क्या किया, 10 कॉमन कर लिया। दोस्तों जब ऊपर से हमने क्या किया, पहले स्टेप से पहले इतने से हमने क्या किया, 10 कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे बचेगा हमारा कुल मिलाकर 10 कॉमन करने के बाद हमारा ये 1.93 और हमारा फिर आगे इंटू ये भी हमारा जो 19.3 है तो ये आ जाएगा 1.93, ये भी बचेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक ब्रैकेट की कहानी। माइनस का 10 हमने यहाँ भी कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा हमारा 2.07 जो लिखा है, और इनटू हमारा जो 20.7 लिखा है ये हो जाएगा 2.07 बन जाएगा। इतना हो गया। अपान का दोस्तों हम करेंगे फिर यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से भी नीचे से भी हमने क्या किया, यहाँ भी देख लीजिएगा 19.3 लिखा हुआ है और 20.7 लिखा है। तो यहाँ से भी हमने 10 कॉमन कर लिया। तो जब 10 कॉमन कर लेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1.93 आ जाएगा और माइनस का यहाँ पे 2.07 आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, हमने ऊपर इससे भी 10 और इससे भी 10, दोनों पदों में 10-10 मिला तो हमने पूरे से 10 कॉमन कर लिया। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1.93 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.93 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस का ये 2.07 तो इसको हम लिख सकते हैं 2.07 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ब्रैकेट बंद कर देंगे और अपान का दोस्तों हमारा 10 लिखा वो लिख दिया और इसको हम लिख सकते हैं 1.93 और माइनस का 2.07 लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये 10 से और ये 10 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख देंगे 1.93 और प्लस का 2.07 एक ब्रैकेट में लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 1.93 और फिर यहाँ पे 1.93 माइनस का 2.07 लिख देंगे। और अपान का दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये 1.93 और माइनस का 2.07 लिख दिया। दोस्तों हमारा ये माइनस से है और ये माइनस से सेम तो कट जाएगा। बचा हमारा दोस्तों कुल मिलाकर के 1.93 प्लस का 2.07, इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो 93 साथ हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, 100। और कुल मिला के ऐड करते हैं तो 7 3 10 की 0, 9 1 10 की 0 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के 4.00 अर्थात हमारा केवल 4 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 71 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में हम दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया है कि यदि 1 + 2 + x एक ब्रैकेट में दिया है माइनस 0.12 माइनस का 0.42 प्लस का 0.94 बराबर दूसरे ब्रैकेट में देकर के बराबर करके 4 दिया तो x का मान कितना होगा। ये दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 17 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर इसको हल किया जाए दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो दिया गया है 1 + 2 + x, तो हमने इसको जैसे का तैसा लिख दिया, या फिर दोस्तों इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 1 + 2 + x लिखा तो 2 1 3 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस का x, ये एक ब्रैकेट में हो गया
और माइनस लगा दिया। दूसरे ब्रैकेट में अगर इनको हम सबको ऐड कर दें दोस्तों, ये प्लस हमारा 0.12 दिया गया तो हमने लिख दिया 0.12 लिख दिया, और यहाँ पे 0.94 लिख दिया। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 2 6 9 1 10, यहाँ पे हमारा आ गया 1.06, ये हमारा पॉजिटिव वाला वैल्यू आया है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये 1.06 से हम क्या घटा देंगे दोस्तों, माइनस का 0.42 घटा देंगे, और बराबर हमारा 4 दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा 3 + x दिया गया, वो लिख दिया माइनस का, और यहाँ पे अब दोस्तों इससे हम कितना घटाएंगे, 0.42 घटाएंगे। जब दोस्तों घटाएंगे 6 से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और इधर हमारा आ जाएगा 10, 10 से हम 4 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 6, यानी कि 0.64 आ जाएगा। ये इतना आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0.64 लिख सकते हैं, बराबर हमारा 4 तो दिया ही है। यहाँ पे अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो 3 है हमारा, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये x का मान हमको निकालना है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 0.64 जब इधर आएगा तो प्लस का 0.64 हो जाएगा, और ये 3 आएगा तो इधर माइनस का 3 हो जाएगा। 4 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस का हमारा 0.64 हो जाएगा। इसको जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.64, हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 1.64 हमारा दिया गया बी पे, तो 72 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 72 के बाद दोस्तों हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन, और 73 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दिया ये गया है, कहा गया है कि यदि x दिया गया 0.333 और मल्टीप्लाई 0.25 इंटू फिर 0.499 इंटू 0.125 इंटू 24 के गुणनफल का निकटतम सन्निकट है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। गुणनफल के निकटतम सन्निकट है तो हमको निकालना है, कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 16 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं और कैसे देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा, ये जब इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए तो ये हमारा 0.333 बार बार दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 लिख देंगे, क्योंकि ये बार बार हमारा 33 आता रहेगा, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, 0.3 लिख दिया। फिर इनटू करके 0.25 लिखा हमने, 0.25 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हमारा मल्टीप्लाई, फिर आगे हमारा लिखा है 0.25 लिख दिया, और उसके बाद हमारा लिखा है, ये लिखा है दोस्तों कितना, ये लिखा है 0.499 लिखा हुआ है। तो दोस्तों 0.499 लिखा है, तो इसको अगर हम कहना ना गुणनफल का निकटतम सन्निकटन है जो x का मान है, तो ये 4 के बाद दोस्तों देखें 99 आ रहा, तो कहीं ना कहीं इसको हम 0.5 लिख दें, 0.5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगला पद हमारा 5 अगर ज्यादा होता तो पीछे वाले पद में, पहले वाले पद में एक ऐड कर दिया जाता, तो हमने इसको शॉर्ट में इतना लिख लिया। फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट आ रहा है, तो इसको हमने जैसे का तैसे लिख दिया, 0.125 लिख दिया, और आगे हमारा 24 दिया हमने, वो लिख दिया। अब अगर इसको हल किया जाए, यानी कि हमको x का मान निकालना है, तो इसको हम x बराबर कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 10 हो गया, यहाँ का पॉइंट हटाया, नीचे हमारा 100 हो गया, यहाँ का पॉइंट हटाया, नीचे हमारा 10 हो गया, और फिर यहाँ का पॉइंट हटाया, यहाँ पे हमारा 1000 हो गया, बस हमारा इतना हो गया। अब अगर इसको हम कट करें, तो कट करें या फिर दोस्तों इसका क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे या फिर दोस्तों कट करने पे अगर और देख लेते हैं, सिंपल कर दें, तो 25 चौको 100 4 आ जाएगा, 5 दूना 10 2 आ जाएगा, अब 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 8 40, 8 तरीक 24, 3 आया यहाँ पे, तो ये तो पूरा कट गया। अब अगर देखें तो यहाँ पहले वाले में हमको 3/10 बचा, दूसरे वाले में हमारा ये मल्टीप्लाई है दोस्तों, हमने यहाँ पे प्लस जो बना दिए हैं, गलत कर रहे हैं, यहाँ पे हमको सब मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बना दिया, और यहाँ पे बचा हमारा 1/4, हमने 1/4 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे हमारा 1/2 बचा, और फिर यहाँ पे हमारा 3 बचा। अब दोस्तों अगर इनको हल करेंगे तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा 3 × 9 3, और यहाँ पे 3 × 9 हो जाएगा, 9 बटे हमारा 4 दूनी 8 और 10 8 80, यानी कि इतना हो जाएगा। अब अगर देखें तो ये हमारा और किसी से कट जाएगा क्या दोस्तों, अगर देखें तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के दोस्तों, इसको हम लिख क्या सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम पॉइंट में वैल्यू निकालते हैं, या फिर दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं,
इसको हमने लिख दिया दोस्तों 9/10 और यहाँ पे 1/8 लिख दिया। ऐसा कर लेते हैं, देख लीजिएगा। इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, यानी कि हमने इसको लिख दिया 1/8 लिख दिया और इंटू 9/10 लिख देंगे, तो वही वैल्यू आ जाएगा 9 का 9 10 8 80, यानी कि 9/80 हो जाएगा। अब अगर इसको हम हल करें तो देखिए 1/8 तो हमारा ये रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे इसका पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। अब 0.9 जो होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा ये 1 के इक्वल है ना, सन्निकट कहा है इसलिए हम लगभग में मान निकालेंगे, तो इसलिए दोस्तों हमारा 0.9 हम इसको 1 मान लेंगे, इसलिए 1/8 मल्टीप्लाई 1 अर्थात हमारा 1/8 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो यहाँ पे हमारा 73 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सन्निकट कहता है दोस्तों, तो लगभग में वैल्यू मान के चलते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं 73 के बाद दोस्तों हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन, और 74 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि यदि 2x - 3y बराबर -1 है और x/x + y बराबर 7/12 है तो 2xy का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है x/x + y दिया गया है बराबर हमारा 7/12 दिया गया है। अब दोस्तों अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12x हो जाएगा बराबर हमारा 7x हो जाएगा, प्लस का हमारे इधर 7y हो जाएगा। ये 7x जब इधर आएगा तो दोस्तों हमारा घट जाएगा तो 5x बचेगा बराबर हमारा इधर 7y बचा। हमको x/y का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए दोस्तों ये x/y बराबर आ जाएगा 7 हमारा हो जाएगा 5 बन जाएगा। तो हमने x/y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमको निकालना किसका था दोस्तों, 2xy का वैल्यू निकालना था। इसका कह रहा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमने x/y जो प्राप्त किया है, इसका मतलब x का मान 7 है, y का मान 5 है, तो हमको इसके वैल्यू में पुट कर देना है। तो 2 हमने रख दिया। x का मान दोस्तों हमको कितना रखना है, 7 रखना है, y का मान हमको 5 रखना है, वो रख दिया। अब यहाँ पे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 सते 70 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखें तो 74 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74 के बाद दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन, और 75 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ दिया गया है, कहा गया कि यदि x/2 अपान का y बराबर 6/7 है तो हमको x - y/x + y प्लस का 14/19 का मान क्या होगा, हमको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे x/2y बराबर हमारा दिया गया है 6/7। यहाँ पे x/y हम वही लिख लेंगे, 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छंग 12 हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 12/7 बन जाएगा। अब यहाँ पे कुल मिलाकर के हमको x की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे हमको x की जगह पे रख देना है 12 रख देना है, और y की जगह पे हमको 7 रख देना है। तो अगर अब इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 12, यानी कि x की जगह पे हमको अब इसमें मान पुट करते हैं। ये दिया है x - y अपान का x + y, और यहाँ पे हमारा प्लस का 14/19। यहाँ पे x का मान हमने निकाल लिया दोस्तों 12, तो हमने रख दिया 12, y का मान हमने 7 निकाला, लिख देंगे 7 बटे दोस्तों, फिर यहाँ पे x + y यानी कि 12 प्लस का हम 7 रख देंगे, प्लस का आगे 14/19 दिया गया, हमने वो लिख दिया। 12 से 7 घटाएंगे तो 7 5 12 यानी कि 5 आ जाएगा, 12 5 हो जाएगा हमारा 17। तो अब आगे दोस्तों देखेंगे तो प्लस का हमारा 14 यहाँ हो जाएगा 19। अब दोस्तों 14/19 हमारा बना है, तो इसको अगर हल करें तो ये हमारा कितना बन जाएगा, x यहाँ पे 12 और यहाँ पे y का मान 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12 7 19। तो यहाँ पे दोस्तों हाँ एक गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 12 5 कैसे कर दिया, ये 12 7 हमारा 19 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 19 रख दिया, ठीक है। अब अगर इनको एलसीएम लेके हल करेंगे तो एलसीएम हमारा दोस्तों 19 आ जाएगा, और ये 14 5 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, 19/19, या फिर दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं 1। अब देख लीजिए आंसर में तो हमारा 1 नहीं दिया गया, यानी कि 19/19 दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का 75 का देखें तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 75 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। तो 76 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 73 × 73 प्लस का 42 × 42 माइनस का 273 × 2ab, यानी कि सूत्र लिखा हुआ है दोस्तों हमारा ये 73 का स्क्वायर और प्लस का हमारा 42 का स्क्वायर
माइनस का 2 और यहाँ पे 73 इंटू 42। ये सूत्र हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 73 माइनस 42 का होल स्क्वायर का सूत्र है। 73 से 42 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 40 30 70 31 आ जाएगा दोस्तों, 31, यानी कि हम 31 का स्क्वायर, अब 31 का स्क्वायर दोस्तों आप करेंगे अगर, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 31 का स्क्वायर करने पे 961 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे 76 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 के बाद दोस्तों हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन, और 77 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ दिया गया है कि 525 प्लस का 252 का होल स्क्वायर माइनस का 525 माइनस 252 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट पूरे बंद कर दिया कि बटे 525 इंटू 252 दिया गया है। तो अभी अभी दोस्तों हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन हल किए हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो 77 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बन जाएगा दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा ये बन जाएगा, देख लीजिएगा हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का नहीं है, पहले 2ab हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का हमारा 2ab अपान का दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है, ए बी दिया ही है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 4ab अपान का दोस्तों ab, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, कितना है वैल्यू आ जाएगा हमारा 4। तो 77 का यहाँ पे हमारा b के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों ये इस टाइप का सेम क्वेश्चन अभी हम लोग पिछले 2-4 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। अगला देखेंगे 77 के बाद दोस्तों हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन, और 78 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि a प्लस बी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 19 प्लस 6 अंडर रूट 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि a का वैल्यू क्या निकल के आएगा। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी, यहाँ पे अगर हम हल कर दें ऐसे, तो यहाँ पे अगर ये 19 प्लस जो 6 अंडर रूट 2 दिया गया है, तो इस 6 को हमने लिख दिया दोस्तों अलग टाइप से, थोड़ा सा लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा लिखा है 19 प्लस का 6 अंडर रूट 2 लिखा है, तो ये 19 तो हमने वही लिख दिया। अब 19 लिखने के बाद हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और आगे अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अंडर रूट 2। आगे देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा, अब ये हमारा 19 को जो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 18 लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस 18 लिखेंगे तो 19 ही आ जाएगा। फिर हमारा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमने 2 सूत्र का लगा दिया, और यहाँ पे 2 ये हो गया, और यहाँ पे हमारा अब a का मान हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कितना है, देख लीजिए इसका जब ये तो 2 हमारा सूत्र का बन जाएगा, और ये 3 का अंदर जब अंडर रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा करके, 3 का 9 दूना 18, 18 हमारा बन जाएगा। तो 18 हमको लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि ये हमारा b का मान दिया गया है। हमारा a का मान अभी क्या बच रहा है, यहाँ से ये बच रहा है दोस्तों हमारा 2 हो गया, एक यहाँ पे हमने 1 रख दिया a का मान, क्योंकि 1 रखने से कोई हमको डिफरेंट नहीं पड़ेगा, इनटू हमारा 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं हमारा क्या सूत्र बन गया दोस्तों, ये 1 प्लस हमारा क्या बना 1 प्लस, और यहाँ पे हमारा 1 प्लस 3 रूट 2, हमारा क्या बना 1 प्लस 3 रूट 2 बन गया। ये हमारा इतने का फार्मूला बन गया। अगर इसको आप विस्तार करेंगे तो यही आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इसको जब हल करेंगे 3 का 9 दूना 18 हो जाएगा, और या फिर 3 का 9 अंडर रूट 2 केवल 2 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 बन जाएगा। फिर दोस्तों 2 सूत्र का हो गया, a का मान 1 है, b का मान 3 अंडर रूट 2 है, वही बन गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसकी कंपेयर कराएंगे। a का मान निकालना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर से तुलना, मतलब आगे यहाँ पे लिखना था हमको होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखना था से तुलना करने पर। दोस्तों जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान हमारा कितना आ जाएगा, a का मान 19 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है a, और यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है 1, तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा 1। हमने 19 से बोल दिया दोस्तों, गलत कर दिया, लेकिन 19 नहीं 1 होगा ना, हम इससे कंपेयर करा रहे हैं ना, इसको इससे कंपेयर करा रहे हैं। और b का मान अगर यहाँ पे देखें तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया केवल a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 78 का हमारा d के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 के बाद दोस्तों हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 79 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि a बराबर अंडर रूट 4 दिया गया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर अंडर रूट 4, तो यहाँ पे हम अगर अंडर रूट जो 9 लिखा है दोस्तों,
ये जो हमारा अंडर रूट 9 लिखा वो लिख दिया, और यहाँ पे प्लस का 25, और एक ही जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट 4 रख देंगे। हमने अंडर रूट 4 रख दिया, प्लस का दोस्तों अंडर रूट 64 रख दिया, ये दिया है। अब अगर इसको हल करें तो यहाँ पे तो मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंडर रूट 9 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हमारा 25 वैसे ही रहेगा, और 4 को जब हम लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, और ये हमारा 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 25 दोनों हमारा 50 प्लस का 8, यानी 50 8 58 59 60 61 61 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखें तो 79 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, और 80 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि अंडर रूट 625 भागे अंडर रूट x बराबर 1/5 है, तो x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए जो ये हमारा अंडर रूट 625 लिखा हमने वो लिख दिया, और जो भाग का सिंबल है, भाग के सिंबल को हम गुणा का सिंबल बना करके 1/√x लिख देंगे। और फिर आगे दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर का 1/5 हमने वो लिख दिया। दोस्तों ये अंडर रूट 625 को हम केवल 25 लिख सकते हैं, बटे ही हमारा अंडर रूट हमारा x आ जाएगा, और बराबर हमारा 1/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट हमारा x बराबर आ जाएगा 25 25 हम हमारा कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 बन जाएगा। तो ये 125, अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, जब वर्ग कर देंगे, यहाँ पे हमने दिया दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो इसलिए दोस्तों हमारा अंडर रूट से x हमारा खत्म हो जाएगा, केवल x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 125 का जब स्क्वायर करेंगे, और यहाँ भी अंडर रूट लगाएंगे, और ये ऐसे भी बन जाएगा। तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, केवल x आ जाएगा। 125 मल्टीप्लाई दोस्तों जब 125 करेंगे तो 15,625 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 80 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 81 नंबर, और 81 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि x का वैल्यू दिया गया अंडर रूट 3/2 है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमको दोस्तों इसका क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा दिया गया है ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स जो लिखा है ये लिख दिया, और फिर दूसरे अंडर रूट में लिखा 1 माइनस एक्स हमने ये लिख दिया। हमने क्या किया, इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस का 2ab। अब यहाँ पे हम रख देंगे 2a का मान हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हमने दोस्तों क्या किया, 2 और इंटू ए का मान 1 प्लस एक्स है, और b का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। दोस्तों यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इसी प्रकार स्क्वायर से अंडर रूट ये भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। प्लस का 2 हमने वही रख दिया, और उसके बाद अंडर रूट हम इसको लिख सकते हैं 1, एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखें तो ये हमारा x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये हो गया 2 प्लस 2, और अंडर रूट हमारा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब दोस्तों जब इतना हमारा बन गया तो इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान यानी कि x का मान हमको पता है अंडर रूट 3/2, तो यहाँ पे हमने रख दिया ये दोस्तों 2 प्लस 2, और यहाँ पे ये पूरे का अंडर रूट ये 1/1 रख दिया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि x का मान जब रखेंगे अंडर रूट 3/2, अंडर रूट से हमारा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये 2 दूना 4 बन जाएगा। तो इसको हल करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा 4 से 3 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। 4 इधर आ जाएगा, 4 एलसीएम लेने पे 4 से 3 घटाएंगे तो 1/4 बन जाएगा। अब दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, ये 1/4 जब हमारा बाहर निकल करके आएगा तो 2 प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगा। ये 2 प्लस 1 हमारा ऐड होगा तो दोस्तों 3 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 81 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 82 नंबर, और 82 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि यदि x बराबर 1 अपान का अंडर रूट 2 प्लस 1 है तो x प्लस 1 का मान होगा।
दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक राइट होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी के 22 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 82 नंबर हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है इस क्वेश्चन में x का मान हमको पता है, हमको निकालना है दोस्तों x+1 का मान निकालना है। दोस्तों देख लीजिएगा, ये x+1 का मान निकालना है, तो क्यों ना हम ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, x का मान इसकी जगह पर रख देते हैं 1/√2 + 1 रख दिया, और यहाँ पे हमारा प्लस का 1 लिखा है, हमने 1 लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके इसको हल कर लिया। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा आ जाएगा √2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 + √2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा फिर इसको भी लिख सकते हैं, इसको हम 1 प्लस यहाँ पे हम √2 + 1 लिख सकते हैं, जो नीचे जो हमारा है वही लिख दिया। अब ऊपर से दोस्तों हमने क्या किया, ये 2 + √2 लिख दिया, तो हमने ऊपर अंश से √2 कॉमन कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों, √2 कॉमन कर लिया, और यहाँ पे बचा हमारा √2 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 1 बचा, और अपान का हमारा √2 + 1 बचा। दोस्तों अगर ये √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा, वही आ जाएगा ना। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू हमारा क्या आ गया, √2 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। देखें दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 82 के बाद दोस्तों हम लोग 83 नंबर, और 83 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि 2√2 + √7 अपान का 2√2 और माइनस का √7 बराबर x+y बराबर x+y √14 है, तो y का मान कह रहा है ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे निकालना क्या है दोस्तों, y का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जैसे ही क्वेश्चन दिया गया है हम वैसे इस पूरे क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यानी कि दिया गया 2√2 हमने 2√2 लिख दिया, प्लस का √7 हमने √7 लिख दिया, अपान का दोस्तों यहाँ पे लिख दिया 2√2 हमने 2√2 लिख दिया, माइनस का √7 माइनस का √7 लिख दिया। आगे दोस्तों करेंगे ये, इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण क्या होता है दोस्तों, हर वाली पद का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन चिन्ह को बदल करके। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2√2 प्लस का √7, और अपान का यहाँ पे हो जाएगा 2√2 प्लस का यहाँ पे √7 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे जो हमारा दिया गया है x+y और बराबर नहीं √14, तो हमने √14 लिख दिया। ये दोस्तों हमारा x+ जो दिया गया है x+y और √14 हमने ये लिख दिया। हमको अब दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो ये तो हमारा सूत्र में विस्तारित हो जाएगा, यानी कि ये 2√2 प्लस का √7 सेम दो बार है, तो हम इसको लिख देंगे इतने का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर वाला सूत्र में विस्तारित करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, और प्लस का दोस्तों हमारा 2ab, a का मान हमारा 2√2 है, और b का मान हमारा √7 है, 2ab हो गया। अपान का पूरे का दोस्तों ये हमारा एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसको मिल सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। और आगे हमारा जो दिया गया है इसको हम जैसे का तैसा लिख लेंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा, √2 से 2√2 को जब हल करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा प्लस का 7 आ जाएगा। इसको हल करेंगे दोस्तों तो 2 दूना 4 √14 आ जाएगा। 4 √ हमारा हो गया 14, 4 √14 हो गया। और फिर नीचे हमारा आ जाएगा दोस्तों, हमारा ये 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और जो आगे लिखा हमने सेम वही लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी बात। दोस्तों यहाँ पे 7 और 8 हमारा क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस का हमारा 4 √14 हो गया। और फिर हमारा दोस्तों 8 से 7 घटाएंगे, नीचे 1 बचेगा, 1 हम नीचे नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे x प्लस यहाँ पे y √14। हमको y का निकालना है दोस्तों। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दें तुलना करने पर, यानी कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का, या दोनों पक्षों का तुलना करने पर, तुलना करने पर। दोस्तों जब दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देख लीजिए ये x का तुलना 15, यानी कि x का वैल्यू हमारा 15 आ जाएगा, और y का वैल्यू हमारा केवल कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा।
हमको यहाँ से केवल y का वैल्यू निकालना था, इसलिए दोस्तों हमारा y का मान दिया जाएगा, ऑप्शन में दिया गया है 4, तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 84 नंबर, यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है पूरे क्वेश्चन में यदि पूरे का बड़ा सा अंडर रूट लिखा है और लिखा 1225 इंटू अंडर रूट 32 डिवाइड x बराबर 70, तो x का हमको वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में हमारा लिखा है, अगर हम ऐसा कर लेते हैं जो क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। चलिए पूरा एक बार हम लिख के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा 1225, हमने वो लिख दिया, और फिर इंटू यहाँ पे अंडर रूट 32, और यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा 70 यानी 70 हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने जब दोनों पक्षों का वर्ग हम किया तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1225 हो जाएगा वर्ग करने पे, और इनटू अंडर रूट यहाँ पे हमने 32 जो लिखा है 32 लिख दिया, यहाँ पे भाग का सिंबल बना करके हमने x लिख दिया। आगे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पूरे का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ा वाला अंडर रूट हमारा खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7×7 और 00 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हमने यहाँ पे लिखा पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का, आगे लिख देते हैं पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोस्तों तो दोनों पक्षों का हम वापस से वर्ग करेंगे तो 1225 का हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, 1225 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये अंडर रूट जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटू लगा करके ये 32 इन भागे यहाँ पे x हो जाएगा, और ये हमारा 4900 का स्क्वायर बन जाएगा। ये हमने वापस से ऐसे लगा दिया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा ये x हमारा नीचे आ जाएगा, x/1 तो 1/x हो जाएगा, यानी कि x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि 1225 का होल स्क्वायर और यहाँ पे इंटू 32, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इंटू लगा करके 1/x लिख सकते हैं, और बराबर हमारा ये 4900 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1225 का होल स्क्वायर इंटू 32, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4900 का होल स्क्वायर और इंटू हमारा x बन जाएगा। हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए दोस्तों x बराबर आ जाएगा हमारा ये 1225 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 32 हो जाएगा, अपान का दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 49 और 00, यानी कि इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1225 को जब हम दोस्तों अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में निकालेंगे, यानी कि 1225 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो हमारा बन जाएगा 1225 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इतना करेंगे दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा 4802, और यहाँ पे हमारा 4 टाइम 0 बन जाएगा। अपान का दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे 4900, और इसका ये होल स्क्वायर जो लगा है यहाँ पे हम कर देंगे 2401, और यहाँ पे हमारा 4 टाइम 0 लगा देंगे। 4 टाइम हमने क्या किया, यहाँ पे 0 कर दिया। अब दोस्तों 4 टाइम 0 से 4 टाइम 0 हमारा कट जाएगा, अगर 2401 दूना हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमारा 2 टाइम में ये भी कट जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के 2 टाइम में कट गया दोस्तों। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि 85 नंबर क्वेश्चन 84 के बाद, और 85 नंबर देखते हैं क्वेश्चन में हमारा दिया क्या गया है। यहाँ पे कहा गया है कि यदि अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी अंडर रूट 5 है तो a कॉमा b का मान ज्ञात कीजिए, जहां a इज ग्रेटर देन b, या जहां पे कह रहा a बड़ा है b से, तो हमको यहाँ पे निकालना है a और b का मान निकालना है। दोस्तों आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी के 2 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम इसको ऐसा करते हैं, जो ये हमारा अंडर रूट 5 लिखा है, हमने अंडर रूट 5 लिख दिया, +1 लिख दिया,
और इसका होल स्क्वायर लगा वो लगा दिया, और आगे जो हमारा लिखा a प्लस बी अंडर रूट 5 हमने वो लिख दिया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो इसको हम सूत्र में विस्तारित करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2a और इंटू बी, ये हमने रख दिया सूत्र में। और आगे जो हमारा लिखा है a प्लस बी रूट 5 हमने वही लिख दिया। दोस्तों अगर इनको हम हल करेंगे तो 5 एक हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। देन दोस्तों हमारा a प्लस बी अंडर रूट 5 हो जाएगा। हमको a और b का मान निकालना है, कंपेयर करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं तुलना करने पर। तुलना करने पर जब दोस्तों तुलना कराएंगे तो a का मान यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 6 और b का मान आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा दोस्तों 2। हमको a और b का मान निकालना है, तो ये हमारा कह रहा a बड़ा है b छोटा है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा a का मान 6 है, b का मान 2 है, तो कहीं ना कहीं b से हमारा a बड़ा है, तो यही हमारा वैल्यू आ जाएगा 6 और 2, यानी 6 और 2 ऑप्शन हमारा दिया गया है b पे। तो 85 का देखें तो हमारा b के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 85 के बाद दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि अंडर रूट 15 बराबर 3.88 है तो अंडर रूट पूरे का 5/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इसको हम दोस्तों ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे हमको इतने का मान तो दिया गया है, हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अंडर रूट 5/3 का हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो हम करते क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने अंडर रूट 3 लिख दिया। अंडर रूट 3 का हमने परिमेयकरण कर दिया और यहाँ भी अंडर रूट 3 का परिमेयकरण कर दिया। क्यों, क्योंकि दोस्तों पानते ही अंडर रूट 3 का परिमेयकरण करेंगे तो ये पानते ही हमारा 15 बन जाएगा। 15 अंडर रूट 15 का वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा, देखेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर वाला अंडर रूट 15 बन जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 3 केवल 3 बन जाएगा। अंडर रूट 15 का वैल्यू रख देंगे 3.88 बटे हमारा पूरा दिया गया है बटे 3 दिया गया है। अब दोस्तों अगर इसको हल किया जाएगा तो हम यहाँ पे जब भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 का भाग जब 3 में देंगे तो 1 आ जाएगा। दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, बचा 2 28 हो गया, 3 9 27 हो जाएगा और फिर दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा और 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचा, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9, यानी 3 हमारा बार बार आता रहेगा। तो इसका हमारा वैल्यू कितना आ गया, 1.293 का बार। तो 1.293 का बार ऑप्शन डी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा 86 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86 के बाद दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन, और 87 नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 87 में दिया गया है कि यदि 3 अंडर रूट 5 माइनस 5 बटे 3 अंडर रूट 5 प्लस 5 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 5 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख करके इसका परिमेयकरण करके और कंपेयर करा देंगे आपस में। तो देख लेते हैं, करके देखते हैं। तो 3 अंडर रूट 5 हमारा लिखा वो लिख दिया और यहाँ पे माइनस का 5 लिखा है वो लिख दिया। पूरे का दोस्तों यहाँ पे हमने 3 प्लस लगा दिया, प्लस यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। ये 3 हमारा 3 अंडर रूट 5 लिखा, हमने 3 अंडर रूट 5 लिख दिया और माइनस का 5, फिर यहाँ पे 3 अंडर रूट 5 लिखा वो लिख दिया और प्लस का प्लस का केवल 5 लिखा हमने वो लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब दोस्तों इसका परिमेयकरण जब करेंगे तो हम परिमेयकरण में जानते हैं हर की संख्या का ऊपर अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन चिन्ह को डिफरेंट करके। प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे और इसका देख लीजिए हम अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा दोस्तों इतना बन गया। अब इसका हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3 त्रिक का 9 पना 45 हो जाएगा, 45 हमारा a आ जाएगा, प्लस का b स्क्वायर तो यानी 25 हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा गलती बार बार कर दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा है, तो आपको अंडर रूट यहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये 5 आ गया और यहाँ भी हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो अब दोस्तों हमको क्या करना है, ये a मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में a का मान यानी 3 अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 पना 45 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, प्लस का 2 सूत्र का हो गया और a का मान हमारा दिया गया है 3 अंडर रूट 5 और b का मान दिया गया है 5, तो हमने 2ab रख दिया और नीचे हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस का 25 हो जाएगा। अगर इसको हल किया जाए तो 45 25 जोड़ेंगे तो 45 5 50, 50 20 70 हो जाएगा, हमने 70 रख दिया, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10 और 10 तेई 30 अंडर रूट 5 बन जाएगा, हमने 30 अंडर रूट 5 रख दिया और अपान का हमारा
यहाँ पे हो जाएगा 45 से हम जब 25 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45 से 25 घटाने पे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और 35 30 10 40 5 45 यानी कि 20 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 20 रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे 20 हो गया कुल मिलाकर के। अब अगर हम इसको क्या करें दोस्तों, कंपेयर कराएं या फिर दोस्तों यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो हमारा कॉमन में क्या आ जाएगा, कॉमन पे दोस्तों हमने 10 कॉमन कर लिया। कितना कॉमन कर लिया दोस्तों, 10 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 कॉमा करने पे दोस्तों हमारा यहाँ पे हमने 10 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा हमारा 7 बचा, प्लस का यहाँ पे हमारा बचेगा 3 अंडर रूट 5 बचा, और नीचे हमारा 20 तो दिया ही है दोस्तों। 10 दूना 20 ये 2 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा हमारा 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 बटे हमारा बचा 2 बचा। अब दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग लिख दें, इस प्रकार लिख दें 7 बटे 2 लिख दें, अब प्लस का 3 बटे 2 या 3 अंडर रूट 5 बटे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम किससे कंपेयर कराएंगे दोस्तों, इससे हम तुलना करा देंगे। ये a प्लस बी अंडर रूट 5 से तुलना करने पर, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, तुलना करने पर दोस्तों। इससे हम जब इसकी तुलना कराएंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 7 बटे 2 आ जाएगा, और b का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 बटे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, b का वैल्यू 3 बटे 2 आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या था दोस्तों, b का वैल्यू निकालना था। तो b का वैल्यू हमने निकाल लिया दोस्तों। कितना आ गया, 3 बटे 2। 3 बटे 2 दोस्तों दिया गया है, लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया गया है, ये भी एक बात आपको ध्यान रखना है। तो हाँ, हम लोग की गलती यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये हमारा ये हो जाएगा ये जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ भी माइनस लगाना है और यहाँ भी माइनस लगाना है दोस्तों। हमको यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब हमारा करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन में ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab में सूत्र हम विस्तार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने ये माइनस लगा दिया सभी में। तो अब ये हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस में 3 बटे 2। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा माइनस 3 बटे 2 यानी कि 87 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 87 के बाद दोस्तों हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन, और 88 नंबर क्वेश्चन हमें देखते हैं दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि यदि x का मान अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 ये दिया गया है, और y का मान इसी प्रकार ये दिया गया है। तो 3 ब्रैकेट में x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि 3 ब्रैकेट में x प्लस y। तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। x का मान हमारा दिया गया है अंडर रूट 3 प्लस 1, हमने ये लिख दिया, और पूरे का बटे यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस 1 ये हमने रख दिया। x प्लस y का मान हमारा दिया गया है अंडर रूट 3 माइनस 1, उसके बाद दोस्तों बटे अंडर रूट 3 और यहाँ पे प्लस का 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमको इसका मान निकालना है दोस्तों। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम इसका दोस्तों एलसीएम लेके हल करेंगे। यहाँ पे 3 हमारा लगा है, उसको लिखा रहने देंगे। यहाँ पे जब एलसीएम करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा एक ब्रैकेट में हमारा अंडर रूट 3 माइनस 1 एक में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि भाग दे के हल करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा a का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a का मान 1, b का मान हमारा यहाँ पे अंडर रूट 3, या फिर इसी प्रकार इसमें कर देंगे तो a का मान 3 हो जाएगा, प्लस b का मान माइनस का 2a और यहाँ पे b इतना बन जाएगा, और बटे पूरे हमारा जो नीचे दिया गया है ये हो जाएगा। 3 हमने वही रख दिया दोस्तों। अब अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों, ये प्लस का है और ये माइनस का पूरा इतना हमारा कट जाएगा। 3 3 6 7 8 टोटल ऊपर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 हमने लिख लिया, और यहाँ पे देखें तो हमारा बटे जो लगा है हम बटे लगा देंगे। पूरे का बटे लगा है तो दोस्तों बटे लगाते हैं, और फिर देखते हैं आगे। बटे यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब आगे और हल करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 बटे 2, तो 2 चौको 8 4, तो 4 3 आ जाएगा 12। तो 12 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 88 का हमारा यहाँ पे
सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग को देखेंगे क्वेश्चन 88 के बाद दोस्तों 89 नंबर, और 89 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि √7 का मान दिया गया है 2.6 हो तो 5 √7 प्लस अपान का 4 √7 माइनस 0.4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। 5 √7 दिया वो लिख लिया, और यहाँ पे हमारा 4 √7 लिखा हमने वो लिख दिया, और फिर यहाँ पे माइनस का 0.4 दिया गया है वो लिख लिया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 5 रख दिया, और √7 का मान हमको दिया गया 2.6 तो हमने वो रख दिया, अपान का 4 × 2.6, और यहाँ पे फिर दोस्तों माइनस का 0.4 रख दिया। दोस्तों 5 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13 130, यानी कि एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 26 चौको यानी कि 104 हो जाएगा। 25 चौको 100 और 4 हमारा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 104, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा, और फिर आगे माइनस का 0.4 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13/10.4 से हम 0.4 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा केवल 10 बचेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखें तो 13/10 हमारा इसको लिख सकते हैं 1.3 लिख सकते हैं। 1.3 दिया गया दोस्तों हमारा 89 का ए ऑप्शन में, तो 89 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 89 के बाद दोस्तों हम लोग 90 नंबर, और 90 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में निम्न को हल करें। यहाँ पे हमारा ये जो जीरो लगा है ये आपको कंफ्यूज कराने के लिए लगा है, इन जीरो को हम नहीं नेगलेक्ट करते हैं। 0.54 का हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 0.46 का स्क्वायर कर देंगे, अपान का दोस्तों हमारा जो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस का 0.920 हमने वही लिख दिया, और आगे चल के अभी घटा देंगे। यहाँ पे दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 0.54 प्लस का 0.46 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 0.54 और माइनस का 0.46 लिख सकते हैं, और पूरे का अपान करके दोस्तों यहाँ से 1 से जब घटाएंगे इसको हम तो आ जाएगा 0.08 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। इनको जब दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू जो बन जाएगा 54.46 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और इंटू 0.54 से जब 46 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। अपान का दोस्तों हमारा 0.08 दिया गया, 0.8 से 0.8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के वैल्यू जो आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 हमारा दिया गया दोस्तों सी पे, तो 90 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 90 के बाद दोस्तों हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 91 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि x अपान का y बराबर 4/5 है तो हमको इतने का मान क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे आपको x का मान हमको 4 बताया गया है और y का मान यहाँ पे हमको 5 बताया गया है, बस इसी इक्वेशन में रखना है। तो 5x, x का मान हमको रखना है 4 माइनस का 7y, माइनस नहीं दोस्तों प्लस है 7y, y का मान दोस्तों 5 हमने 5 रख दिया, अपान का दोस्तों यहाँ पे 5x तो हमारा फिर हो जाएगा 5 × 4, माइनस का लगा देंगे 7 × 5, फिर दोस्तों प्लस लगा है 6 × x तो हमारा 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस का 4y, y का मान दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, y का मान हमारा यहाँ पे 5 दिया गया है, अपान का यहाँ पे हम कर देंगे 7x, तो x का मान हमारा 4 दिया गया है, माइनस का 8y का मान हमारा 5 दिया गया है। हल करेंगे दोस्तों 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस का 7 पन्ना 35 हो जाएगा, बटे पूरे का हमारा 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस का 7 पन्ना 35 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस का 4 पंचे 20 हो जाएगा, अपान का 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 पन 40 हो जाएगा। दोस्तों 20 35 हमारा जुड़ेगा तो 23 20 50 5 55 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 35 से अगर हम 20 घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 15 बचेगा, तो हमने माइनस का 15 लिख दिया। फिर दोस्तों हमारा 24 और ये 20 यहाँ पे प्लस था दोस्तों, देख लीजिएगा गलती हो रही थी, यहाँ पे प्लस है तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 24 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। अपान का 40 से 28 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। अब दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ पे 15 और 12 अगर हम देखें तो इसको और भी अगर सिंपल बनाएं
तो ये हमारा 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पे 5 1 5 5 1 5, ये हमारा कट जाएगा दोस्तों 4 के टेबल से, 4 3 12 और यहाँ पे 4 1 4 4 1 4। तो कुल मिला के माइनस का 11/3 आ गया और यहाँ पे हमारा माइनस का 11/3 आ गया। तो -11/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हमारा 11 11 22/3 बन जाएगा। तो 22/3 हमारा माइनस का, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 91 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 बाद दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन, और 92 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि x - y/3 बराबर x + y/5 बराबर xy/8। तो xy का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो बराबर हम इस प्रकार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, x - y बटे यहाँ पे 3 दिया गया, हमने वो कर लिया, बराबर हमारा x + y दिया गया है, अपान का 5 ये लिख लिया, फिर बराबर दोस्तों हमारा xy बराबर 8 दिया गया, वो लिख लिया, और आगे कोई एक अचर पद हम k मान लेते हैं। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक बार हम x - y/3 बराबर k ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा x - y बराबर बन जाएगा 3k बन जाएगा। अगले स्टेप में जब दोस्तों हम इनको और इनको ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, x + y बराबर हमारा बन जाएगा 5k बन जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों अगर हम अगला स्टेप में हम इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को, तो हमारा यहाँ से बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, xy बराबर हमारा आ जाएगा 8k बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से हमारा इतना बन गया। तो अब अगर हम देखें तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, और इसको अगर आप मानना चाहें तो इक्वेशन थर्ड भी मान सकते हैं। चलिए हमने मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा दिया गया है xy बराबर हमारा 8k दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा वैल्यू रख दें, यहाँ पे हमको निकालना किसका मान था, xy का मान निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम xy का मान निकालें तो यहाँ पे xy देख लीजिएगा, हम समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे, समीकरण हम लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो एक बार समीकरण हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 5 3 8k आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 4k आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, हमारा 4k आ गया। हमने x का मान निकाल लिया 4k। अगर दोस्तों हम इस बार क्या करें, हम घटा दें तो हमारा x वाला पद कट जाएगा और माइनस का 2y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 से जब हम कितना घटाएंगे दोस्तों, माइनस प्लस का 3 घटेगा तो माइनस का हमारा 2k आ जाएगा। तो ये माइनस और ये 2 और यहाँ से भी ये 2 कट गया, तो y बराबर हमारा आ गया दोस्तों k आ गया। तो y बराबर हमारा दोस्तों कितना आ गया, k आ गया। हमको xy का मान निकालना था, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, तो xy का मान हमारा जो आएगा यहाँ पे, अगर इसको अब हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पे हमारा xy बराबर कितना बना है, 8k बना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये समीकरण 3 में x और y का मान समीकरण 3 में अगर रख दें तो समीकरण 3 हमारा यहाँ पे दिया गया था दोस्तों, x का मान आया है हमारा 4k, तो हमने 4k रख दिया, और y का मान हमारा k आया, हमने k रख दिया, और बराबर हमारा 8k दिया है, हमने वो रख दिया। तो यहाँ पे अगर हम हल करें तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पे k का वैल्यू आ जाएगा, देख लीजिएगा, 4k से ये हमारा k से k कट गया और 4 से हमारे 2 बार में कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। k की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया दोस्तों, 2 निकाल लिया। अब हम जानते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो वैल्यू हमने k का मान निकाल लिया, यहाँ पे अब k का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में रख दें। समीकरण 3 में k का मान रखने पर, अब समीकरण 3 हमारा दिया है xy बराबर 8k, k की जगह पे रख देंगे 2, तो 8 दूना 16 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे 92 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन, और 93 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि x बटे वाई बराबर 6/5, तो हमको इतने का मान निकालना है। तो देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुल मिलाकर के x का मान हमारा 6 दिया गया तो हमने रख दिया 36, y का मान 5 दिया गया तो हमने रख दिया 25, और अपान का x का मान यहाँ पे 36 माइनस y का मान यहाँ पे 25। 36 और 25 जोड़ेंगे तो 6 5 हो जाएगा 11, और 3 2 5 1 6 61 हो गया। अपान का
36 से 25 घटाएंगे दोस्तों तो 25 5 30 6 36 यानी कि 11 आ जाएगा। 61/11 हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 93 का देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 93 के बाद दोस्तों हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन, और 94 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए मैं आपको लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये लिखा है 0.154 लिखा है, 0.1 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 लिखा है, और ये हमारा x लिखा है। तो ये हमारा इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन था। हमको इसमें से x का मान निकालना है। तो यहाँ पे 154 बटे दोस्तों देख लीजिएगा 0.154 लिखा है, 1.54 लिखा है, हमने वो लिख दिया। और फिर दोस्तों हमारा आगे जो दिया गया है बराबर का, और यहाँ पे 15.4 अपान का हमने x लिख लिया। दोस्तों यहाँ पे हमने ये पॉइंट हटाया, ऊपर हमने 3 जीरो बना दिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया, नीचे हमने 1 जीरो बना दिया। अब दोस्तों 154 यानी कि कुल मिलाकर ये बचा हमारा 154, और यहाँ पे 000 अपान का ये 154 नीचे भी बचा, बराबर हमारा 154 इधर भी बचा, अपान का ये हो गया 10x हो गया। तो अब हमको करना है कुछ नहीं है दोस्तों, हमको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 154 से ये 154 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1 बना करके हमारे 3 जीरो बच गए। और यहाँ पे अगर देखें तो ये 154 अभी हमारा बच रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बना करके हमारे 4 जीरो हो जाएंगे, और इधर x हो जाएगा, बराबर हमारा 154 हो जाएगा। हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 154 अपान का 1 बना करके हमारे 4 जीरो बन जाएंगे। हम जानते हैं 4 जीरो है तो 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 0.0154 हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव हमने रख दिया, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 94 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 के बाद दोस्तों हमारा 95 नंबर जो दिया गया 3x अपान का 2y बराबर 48/72, तो x बटे y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, 3x बटे हमारा 2y दिया गया है, बराबर हमारा 48 बटे हमारा दिया गया है 72। दोस्तों 12 छंग 72, अब 12 चौक 48, अब ये हो गया हमारा। और इसके बाद दोस्तों अगर देखें और भी अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 दूना 4 और 2 3 6 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे इतना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, बराबर हमारा 2 दूना 4y बन जाएगा। हमको x बटे y का वैल्यू निकालना था, तो x बटे y बराबर हमारा 4/9 बन जाएगा। यही हमारा 4/9 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 के बाद दोस्तों हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन, और 96 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 9 की पावर m गुणे 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 बटे 3 गुणे 81 की पावर 4 बराबर 3/9। तो हमको m का मान ज्ञात करना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमको जैसा दिया गया है वैसे इसको हल करते हैं। 9 की पावर m दिया गया हमने वो लिख लिया, और यहाँ पे 3 की पावर 5 लिखा हमने 3 की पावर 5 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे करना ये है, ये जो 27 लिखा हुआ 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 का 9 27 हो जाएगा, होल पावर आगे 3 लगा हमने वो लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों अगर ये जो हमारा जो 9 हमने लिख लिया है, अगर इसको 9 ना लिखें, हमने इसको इस टाइप लिख दिया, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 का होल पावर m, 3 3 का 9 ही है लिखा समझो। अब यहाँ पे दोस्तों 3 इंटू 81 को लिख सकते हैं हमारा 3 की पावर 4 का होल पावर कितना लिखा है हमारा 4 और लगा है। तो 3 को जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 3 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 9, तो 27 3 को 81 हो जाएगा, और पावर 4 लगा है वो लगा दिया। और आगे हमारा दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया, 3 की पावर 9 दिया हमने, वो तो लिख ही लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 की पावर हो जाएगा हमारा 2m, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 5 हमने वो लिख दिया, और यहाँ पे 3 की पावर 3 3 का 9 हो जाएगा, अपान का दोस्तों हमारा हो जाएगा 3 की पावर इंटू 3 की पावर हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, बराबर 3 की पावर हमारा जो 9 दिया है वो हो जाएगा। बट एक मान सकते हैं दोस्तों 3 की पावर 9 से 3 की पावर 9 हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई इधर जब करेंगे तो 3 की पावर हो जाएगा हमारा 2m हो जाएगा, और इंटू हमारा 3 की पावर 5 हो जाएगा, और या फिर दोस्तों हमारा
आगे चलिए कर देखते हैं, अभी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 16 1 17 हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 16 यहाँ पे पावर थी, 1 यहाँ पे पावर, 16 1 17 पावर हो जाएगा टोटल। हमको निकालना है 3 की पावर 2m, यानी कि m का वैल्यू निकालना है। अब आगे हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 की पावर 17 अपान का 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2m जैसे का तैसे लिखा है, ये 5 पावर हमारा ऊपर से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 12 बचेगा। अब हम घातों की तुलना कर लेंगे दोस्तों, आधार हमारे सेम हो गए, तो घातों की तुलना करेंगे तो 2m बराबर हमारा 12 आ जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा हमारा 2 छंग 12। तो m का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, हमारा 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 96 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 96 के बाद दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन। और 97 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपना ग्रुप में जुड़ करके वहां भी अपनी राय दे सकते हैं, या किसी प्रकार के डप्ट या डाउट को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। और 97 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों x का मान ज्ञात करना है हमको, ये समीकरण दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ये लिखा है, ये हमारा क्या है 27 है लिखा है दोनों में, ठीक है ना। अब आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे, हमने x वही रख दिया और प्लस का 5 बटे जो 27 लिखा वो लिख दिया, और बराबर हमारा 12 बटे कितना लिखा 27 हमने वो लिख दिया। गिनती वालों को दोस्तों एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे 12 बटे हमारा 27 जो लिखा वो लिख दिया, माइनस का यहाँ पे 5 बटे हमारा 27 लिखा वो लिख दिया। हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 27 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 माइनस का 5, और ये हमारा x का वैल्यू दिया। 12 से 5 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 27 हो जाएगा। तो 7 बटे 27 यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए पे। तो 97 का हमारा देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 97 के बाद दोस्तों 98 नंबर। और 98 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 0.2 इंटू 0.2 प्लस का 0.02 प्लस इंटू 0.02 और फिर माइनस का 0.4 इंटू 0.2 हमको कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें और ये हमारा 0.36 दिया गया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो हमारा दिया गया है 0.2, तो हमने 0.2 और फिर लिखा है 0.2 तो हमने 0.2 लिख दिया, फिर आगे लिखा प्लस का 0.02 और फिर मल्टीप्लाई 0.02 लिख दिया। फिर यहाँ पे जो दोस्तों हमारा दिया गया है एक प्रकार से ये 2 इंटू 0.2, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यही हमारा बन जाएगा 0.4 बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर आगे हमारा लिखा 0.02 तो दिया ही है, तो ये हमारा दिया गया ये एक प्रकार से ये ए स्क्वायर है, ये हमारा क्या लिखा है बी स्क्वायर है, ये हमारा दोस्तों क्या है 2ab है, ठीक है। तो ये हम इसको सूत्र को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, इसलिए माइनस लगा है, हमने यहाँ पे चिन्हों में गलती कुछ आज ज्यादा ही कर रहे हैं ना, तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला है, ये बन गया 0.2 माइनस का 0.02 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। और अपान दोस्तों इनके सबके जो लगा था 0.36, तो हमने 0.36 लिख दिया। अगर यहाँ पे हम देखें 0.36 हमने वो लिख दिया। अब अगर इसको हल करें दोस्तों तो ये 0.2 से 0.2 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.18 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर लगा हमने वो लगा दिया, अपान का 0.36 लिखा वो लिख दिया। और आगे इसको बढ़ाएंगे तो 0.18 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 18 हम दोस्तों कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324, हमने 324 लगा दिया, 4 अंकों बाद दशमलव लगा दिया यहाँ पे, अब इतना बन गया। अपान का दोस्तों देखें तो हमारा 0.36 हो जाएगा। अब अगर देखें दोस्तों तो हमारा ये जो वैल्यू आएगा, यानी कि हमने यहाँ पे पॉइंट काटा, आगे यहाँ का भी पॉइंट काटा, यहाँ पे 4 पद है तो इसको 4 पद बनाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो बना लिया। तो अब इसको अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पे बचा हमारा 324 बटे हमारा यहाँ पे 36 और यहाँ पे हमारे डबल जीरो हो गया। तो 36 से अगर हम कितनी बार में इसको कट करें तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 छंग 36 और यहाँ पे 6 पंचे 30
और फिर 6 चौको 24 और फिर यहाँ पे दोस्तों 6 9 का 54। तो फाइनली हमारा आ गया 9 बटे हमारा 100 आ गया। 9 बटे 100 को लिख सकते हैं 0.09 लिख सकते हैं। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर। यानी कि दोस्तों देखें तो ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 9 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि 98 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों 98 के बाद दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन, और 99 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया 65 इंटू 65 बराबर दिया गया है 4225 दिया गया है। हमको निकालना है 6.5 इंटू 6.5 का मान ज्ञात करना है। तो कितना आसान है क्वेश्चन दोस्तों हमारा। यहाँ पे दिया गया 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, हमने यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 बन गया, यहाँ से भी पॉइंट हटाया नीचे 10 बन गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये हमारा बन गया 65 इंटू 65, नीचे हमारा हो जाएगा 10 दहम 100 हो जाएगा। 65 इंटू 65 का वैल्यू हम जानते हैं कितना दिया गया है, 4225 दिया गया है, वो रख दिया, और नीचे हमारा बटे 100 तो दिया गया है। नीचे 2 जीरो है दोस्तों, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 42.25 हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर 42.25। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 99 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 99 के बाद दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन, और आज के पार्ट का दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर दोस्तों इतने का भी क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। और फिर यहाँ पे यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ये कहा गया है। फिर इसी प्रकार यहाँ भी कहा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें दोस्तों, हमने किया ये इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने ऊपर अंश से हमने दोस्तों क्या किया, यहाँ पे हमने अंश से 100 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 पद हैं, यहाँ पे 2 पद हैं, यहाँ पे 2 पद हैं। तो हम कर क्या लेते हैं दोस्तों, ऊपर से हमने 100 कॉमन ले लिया। दोस्तों ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 9 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे दोस्तों हमने क्या बताया कि हमने 100 कॉमन कर लिया, और कॉमा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो जाएगा 0.00 और यहाँ पे 3 इतना हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा इतना ही बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा इतने का होल स्क्वायर लगा है, तो इतने का अब हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर आगे प्लस लगा दिया, यहाँ पे 0. यहाँ पे लिख दिया हमने 051, इतने का होल स्क्वायर लगा दिया। और आगे वाला जो पद हमारा हो जाएगा, जब दोस्तों हमने इतना ये किया है, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.0 और एक 0 और बढ़ जाएगा, 83 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब पूरे का बटे दोस्तों अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिए 0.003 का होल स्क्वायर और प्लस का 0.051 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे 0.0083 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको ही बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। दोस्तों देख लीजिएगा ये पूरा सेम पद और ये पूरा सेम पद हमारा कट गया, केवल बचा हमारा दोस्तों 100। तो 100 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे नहीं संकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो रिसीज हमारी पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।